ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26/2/22। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने फिर से पहला पाठ पक्का करने के लिए बोला कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो और अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी समझो। जितना अपने को आत्मा समझोगे और देही अभिमानी बनोगे उतना ही ऊंच पद पाओगे। बाबा, आज मीठे बच्चे में आप कितनी प्यारी बात कही। बाबा, आपने कहा मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। बाबा, भक्ति में कितनी धूपें और अगरबत्तियां जगाई और कितना हमने उनके नाकों में देवताओं के चढ़ाए कि खुशबू सूंघो, खुशबू सूंघो। और कितने एक वो गुग्गल पता नहीं क्या बोलते थे, उसको भी बहुत जलाया, उससे भी भूत भागते हैं जी। क्या क्या भक्ति में किया। लेकिन अब जब हम बाबा के बने और बाबा ने कितना सिंपल कर दिया। ये वास धूप क्या है? दो ही चीजें, ज्ञान और योग, जो बाबा हमें संगम पर आकर देते हैं। सबसे पहले संगम पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया, आदि मध्य अंत का राज बताया, तीनों लोकों का राज बताया, त्रिलोकीनाथ बनाया, त्रिनेत्री बना दिया, वो ज्ञान दिया। और योग कि क्या करना है कि सिर्फ अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठना है, परम धाम में टिकना है, जिससे हमारे 63 जन्मों के विकार खत्म होंगे। जो हमारे पर विकारों रूपी भूत की मैल जो चढ़ी हुई है और जो 5 विकार चढ़े हुए हैं सब खत्म होंगे। किससे? सिर्फ ज्ञान और योग की वास धूप से। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा के ज्ञान और योग की धूप जलाती हूं। जितना मैं धूप जलाऊंगी उतने मेरे 5 विकार जो भूत हैं ये खत्म होंगे और मैं फिर सतयुगी दुनिया में जाऊंगी। तो मैं आत्मा कितना देर परम धाम में टिकती हूँ, कितना सूक्ष्म वतन में टिकती हूँ और सारा दिन बाबा की याद में रह के बाबा के साथ हर कर्म करती हूँ। जो हमारे विकार है ना वो तो सिर्फ परम धाम में ही बैठ के हमारे जो है ना खत्म होंगे, जलेंगे, भस्म होंगे। क्योंकि वहां बाबा कहता ना योग अग्नि, और योग अग्नि कौन सी? ज्वाला स्वरूप योग अग्नि। जितना ज्वाला स्वरूप योग अग्नि जलेगी उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि आग में ही परिवर्तन होता है। भट्ठी में जब कच्ची ईंट डाली जाती है तो पकती भी वही है, तो हम पकेंगे भी वहीं और हमारे विक्रम भी विनाश वहीं होंगे। तो मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु बनकर कितनी देर शिव बाबा के पास टिकती हूँ और शिव बाबा से कितनी शक्तियां लेती हूँ और अपनी आत्मा को कितना साफ करती हूँ। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में भी यही बात पूछी कि कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है। सबसे पहली जो भूल की ना हमने कि हम अपने को आत्मा समझना ही भूल गए कि मैं आत्मा हूं, ये बात भूल गए। जब ये बात भूली तो भूतों ने हमारे अंदर प्रवेशता करनी शुरू कर दी। जब तक आत्म अभिमानी बन के रहे तो हमने 21 जन्म तक सुख पाए, देह अभिमान था ही नहीं वहां। तो जब मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी हूं, तो मैं सुख में हूं। और जैसे ही मैं अपनी स्मृति भूली कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं तो दुख शुरू हुए और भूतों की प्रवेशता शुरू हुई। अब मुझे देह अभिमान का जो भूत सबसे बड़ा है ना उसको खत्म करना है। क्योंकि ये एक भूत जो देह अभिमान वाला भूत है ना, ये आते ही बाकी के सारे भूत इसके पीछे आ जाते हैं। जैसे दादी कहती है ना, सुख शांति की जननी क्या है? पवित्रता है। कि जितना मैं पवित्र रहूंगी ना उतना मैं सुख और शांति से सारी चीजें अपने आप आएंगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आ जाएगी अगर मैं पवित्र हूं। तो यहां भी बाबा ने क्या कहा? देह अभिमान के कारण ना सारे भूत आते हैं।
तो इसलिए बाबा ने कहा कितना जितना हो सके क्या करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा की तरह कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, डायरियां भर दें, कॉपियां लिख दी, दीवारों पर लिख दिया, बुद्धि में चलता रहे कि मैं आत्मा हूं और मेरे आसपास वाले भी सब आत्माएं हैं। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं, मैं अपने आप को चेक करूं कि मुझे अब पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, मुझे सारे अपने पांचों भूतों को भगाना है। मैं आत्मा परम धाम में कितनी देर टिकती हूं, जितनी देर मैं परम धाम में टिकूंगी तो मेरे भूत भागेंगे और मेरे अंदर प्योरिटी आएगी, मेरी आत्मा में चमक बढ़ेगी और मेरे सारे 63 जन्मों के विकार भस्म होंगे और मैं फिर सतयुग में श्री कृष्ण के साथ राज करूंगी। फिर बाबा ने आज गीत चलाया कि आज अंधेरे में है इंसान। अब जब तक बाबा नहीं मिला था तो अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन बाबा के मिलने से हमें सोजरा मिल गया, हमारी आंखें खुल गई हैं। अंधेरे में थे तो भक्त क्या कहते थे, साक्षात्कार कराओ, लेकिन बाबा ने कहा अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठे हो, क्योंकि हमने ईश्वर को पा लिया है, इन आंखों से देख रहे हैं। दुनिया वाले जिसे पुकार रहे हैं उसको हम क्या इन आंखों से देखते हैं। बाबा ने कहा ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, क्योंकि ईश्वर को पाना अर्थात संगम पर स्वयं शिव बाबा ने आके बताया है कि तुम मुझे कैसे पा सकते हो और नॉलेज देते हैं। तो अब बाबा ने हमें नॉलेज दी है। बाबा ने कहा और कैसे समझाते हैं, इस ब्रह्मा तन में आकर हमें समझाते हैं। तो मैं आत्मा कितना बाबा के पास रोज सवेरे अमृत वेले बैठती हूँ, बाबा से रूरयान करती हूँ, फिर बाबा का ज्ञान अमृत सुनती हूँ, ज्ञान अमृत पीती हूँ, बाबा की मुरली सुनती हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा तुम सब आत्मा है ना, इस तन में आकर अपना अपना पाठ बजाती हो, कि आत्मा जब तन में आएगी तभी तो पाठ बजाएगी। लेकिन पाठ बजाते हुए भी मैं आत्मा कितना अपने को आत्मा समझती हूँ, क्योंकि बिगड़ शरीर के तो कोई पाठ बजा ही नहीं सकता। शिव बाबा ने भी पाठ बजाने आए संगम पर तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लन लिया, क्योंकि शरीर में ही पाठ बजाना होता है। 84 जन्म भी जो हमने लिए हैं वो भी कैसे कैसे, क्योंकि आत्मा तो एक है लेकिन शरीर अलग अलग मिले हैं। तो 84 जन्म भी हमने, एक आत्मा ने कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। और आत्मा ही क्या कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर नहीं कहेगा कि मैं जो है ना आत्मा को छोड़ के दूसरा में जा रही हूं। आत्मा, शरीर तो दूसरे में आत्मा में जा ही नहीं सकता, आत्मा ही अपने शरीर बदलती है। फिर बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा संगम पर आकर हमें अपने जैसा बना रहे कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, जितना हो सके। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी मैं हूं आत्मा। इस शरीर में ही आकर मैं आत्मा राजयोग सीखती हूं। बाबा ने कहा फिर इस शरीर में ही आकर क्या करते हैं, राजयोग सीखने के बाद राजा रानी की लिबास पहनते हैं। बस अब बार बार बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आना ये जो है ना पहले नंबर की भूल करिए। अब इस भूल को कैसे, जो अब चलो भूल हो गई, अब उस भूल को कैसे सुधारें। बाबा कहते हैं ना एक बार भूल हो जाए दोबारा नहीं। तो अब मैंने एक बार देह अभिमान में आ गया, लेकिन अब मुझे उस भूल को सुधारना है, तो मैं सारा दिन आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करूं। और सारा दिन क्या करना है, ज्ञान और योग का जो ना वास धूप देना। बस सारा दिन बाबा की याद में रहना है, हर कर्म करते हुए, और पूरी पूरी जो बाबा ने ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, उस नॉलेज के आधार पर चलना मुझे। क्योंकि ये जो 5 विकार है ना, ये 5 विकार ही क्या है, इन पर हमें विजय पानी है। रावण मुर्दाबाद हो गया। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कहते फिर बाबा यह कब जिंदा होवाद होगा। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदा होगा। अब आधा कल्प के लिए रावण मर गया तो हम सतयुग में आ गए, नए राज्य में, राम राज्य में आ गए। बाबा ने कहा अच्छी तरह तुम जानते हो कि जो निराकार शिव बाबा ना, ये सकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। किस में आकर, एक ब्रह्मा बाबा के तन में आकर। ये जो निराकार इस साकार द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, हम साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने कहा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बाबा ने कहा फिर भी क्या होता है, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। अब मैं आत्मा चेक करूं, मैं कहीं भूल तो नहीं जाती। और भूलने का
सबसे पहला पहला कारण क्या है? देहाभिमान में आना, देहाभिमान का भूत आ जाना। बाबा ने कहा इस देहाभिमान के भूत को भगाना है ना, तो क्या करना, उसकी विधि भी बाबा ने बताई कि बच्चे अमृत वेले उठकर पुरुषार्थ करो, जितना हो सके अमृत वेले उठ के परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, जितना ज्यादा से ज्यादा परम धाम में टिकेंगे उतने हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाबा कहते हैं भगत लोग तो अमृत वेले सिमरन करते हैं, राम सिमरन, क्या कहते हैं वो, राम सिमरन प्रभात मोरे मनवा। आत्मा बुद्धि को कहती है राम को सिमरो। आत्मा क्या कहती है बुद्धि को कि बच्चे सारा दिन राम को सिमरो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, पर बाबा ने कहा वह कोई रियल नहीं है, समझते नहीं है कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो कि सबसे सब में 5 भूत है, और पहला नंबर कौन सा है? भूत देहाभिमान का, दूसरा काम विकार का। तो इनसे बच के रहना है, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा जो बाबा तो है ही सुखदाता, क्योंकि बाबा आकर हमें कितना सुख देते हैं। सबसे पहले तो बाबा आए और हमें बाबा ने योग सिखाया, और योग से हम क्या हुए? तंदुरुस्त बनते हैं। बाबा ने कहा किसी को गाली भी नहीं देना, गुस्सा भी नहीं करना, ये आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ना तो कोई गाली होती है और ना ही कोई किसी को गुस्सा करता है, क्योंकि वहां का नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज। हमने कहा जो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था ना, इस हिसाब से बरोबर 5,000 वर्ष हुए, क्योंकि 2000 वर्ष चल रहे हैं और 3000 पहले था, तो 5000 वर्ष हुए। बाबा ने कहा ये जो सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा है ना, कितनी सहज है। और हम अभी क्या बन रहे हैं? नर से नारायण बनने की कथा सुनते हैं, राजयोग की। तो मैं आत्मा कितना बाबा से सुन रही हूं। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं ना सेंटर खोलो, बाबा ने कहा तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। फिर बाबा ने कहा जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में भी स्टूडेंट होते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा शुरू शुरू में तो 2-4 आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन सेंटर ऐसा खुले जिसमें समझाने वाला भी बहुत अच्छा हो। सेंटर खोलो, हाजिर नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा परंतु विघन बहुत पड़ते हैं। विघन किस चीज के पड़ते हैं? दुनिया में आते हैं ना जो सेंटर पे, कहते हैं बस सब चीज ठीक है, बस पवित्र नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा पवित्र तो रहना पड़ेगा ना, जब ही तो जाके करेंगे। बाबा ने कहा दुनिया में वैसे भी ब्रह्मचारी रहते हैं ना, तो वो भी तो कहते हैं ना कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहते। तो यहाँ भी तो यही विकारों की बात तो की जाती है। जब विकार छूटेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, जब भी तो ऊंच पद पाएंगे। तो अब हमें अपकारियों पर भी उपकार करना है। तो कितनी मेहनत करते हैं हम दूसरों को भी बाप समान बनाने, आप समान बनाने की। बाबा ने फिर कहा कि सब रहम दिल बन करना, सब पे उपकार करना। तो मैं आत्मा सब पर उपकार करती हूँ, सब आत्माओं को, क्योंकि सब आत्मा रूप में सब बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के। तो मुझे सब आत्माओं का कल्याण करना है बाबा के साथ मिलकर। भाई यही एक मेहनत बांट देना। बाबा ने कहा बस अमृत वेले विशेष अपने भूतों को भी भगाना। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे न्यारे प्यारे भाव। अब कैसे बनेंगे हम न्यारे प्यारे? तो आज बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई। बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। अब अगर न्यारा प्यारा बनना है ना, तो जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है वो अपने में अपनानी है। मेरेपन के रॉयल रूप को भी समाप्त करना है कि ये मेरा है। कई कहते थे, बाबा ने कहा जो समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। जो इस समय का वातावरण मन चल रहा है, तो मैं आत्मा इस समय जो ये वायुमंडल है, इसके अंदर मेरी कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हद में नहीं रहना, बेहद में रहना। बाबा कहते हैं जो करो बेहद में करो, सेवा करो बेहद में करो। हद में करेंगे ना कहीं फंस जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ क्या है, बाबा ने आज बताया कि सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो भी हमारे आसपास में संबंध हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात होती है, जिनके साथ हमारा संपर्क रहता है, संबंध है, उनसे हम जितना न्यारा रहेंगे ना उतना प्यारा होंगे। कर्म करना है, बात करनी है, लेकिन जितना हम न्यारे बन के रहेंगे उतने हम सबके प्यारे होंगे। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना जो ज्यादा बोलते हैं, बोलता तो है
ज्ञान तो है लेकिन बोलता बहुत ज़्यादा, तो हमें कम से कम बोलना, कम से कम उनके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो मोह और स्नेह में फर्क है, वो बाबा कई बार कहते हैं ना, स्नेह हो मोह ना हो। तो यहां भी हमें न्यारा रहना है। कैसे न्यारा रहेंगे कि दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान, कीचड़ कमल में है लेकिन उससे अलग है, कीचड़ नहीं लगती उसको, तो ऐसे रहना। बाबा ने कहा जो न्यारा प्यारा ना वह निमित्त और निर्माण भी है। जो बच्चे न्यारे प्यारे, जो आत्मा न्यारा प्यारी होती है ना, वो निमित्त करके हर कार्य भी करती हैं, लेकिन और हल निर्माण भी रहती हैं। हर एक के साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, कोई अहंकार वाली बात नहीं होगी। बाबा ने कहा उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। जो निमित्त आत्माएं होंगी ना, निर्माण होंगी, उनमें कभी नहीं आएगा कि मैंने किया, ये मेरा। बाबा ने कहा वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप में बढ़ गया है। इस समय जो क्या बढ़ गया है, तो बाबा ने उसके लिए कहा, वो क्या कहते हैं जिनमें रॉयल रूप में बढ़ जाता है ना मेरापन, तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। ये भी क्या बाबा ने कहा, ये रॉयल रूप का मेरापन है, इसको भी अब खत्म करना। तो बाबा ने कहा तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को भी समाप्त करो। कहीं भी कोई सेवा भी करी, कुछ नहीं, बाबा की सेवा थी, बाबा ने कराई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा ने मुझे यूज किया, शुक्रिया बाबा, बस। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना ना, तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। झुरमुई झुरमुई बातें जो बाबा कहते हैं, इन झुरमुई झुरमुई बातों से को समाप्त करना ना, तो जो भी समय मिले हमें उस समय में क्या करना है, शुभ चिंतन करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है और सबके प्रति शुभ चिंतक बनना है। अगर जब हम ये शुभ भावना देंगे सबको, सबके प्रति शुभ चिंतक होंगे, तो हमारा परचिंतन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर हम परचिंतन करेंगे ना, हमारी बुद्धि में आएगा। हमने बस सोचना है, जैसे एक गिलास में गंदा पानी है तो उसको क्या करना है कि हमने नल के नीचे रखना है, गंदा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो परचिंतन की तरफ बुद्धि ना जाए, उसके लिए कि मैं परचिंतन छोड़ू नहीं करूं, उसके लिए नहीं कर सोचना ही नहीं। हमें करना क्या है, हमें सदा शुभ चिंतन, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है और हर एक के प्रति शुभ चिंतक रखना है और सबके प्रति शुभ चिंतन सोचना है। भाई ये काम करेंगे तो हमारा परचिंतन ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। फिर आज मातेश्वरी जी के बड़े अच्छे महावाक्य हैं, छोटे से महावाक्य हैं, पूरा एक एक शब्द पढ़ना है। उन्होंने, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा परिवार, कितना, आज तो मम्मा ने कहा कि कैसा छोटा सा परिवार है, कौन पिता है, कौन दादा है, कौन भाई है, सब कुछ बताया। बहुत अच्छी मुरली है ये, थोड़ी सी मुरली सब ने मिलकर पढ़नी है, एक एक लाइन। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में जा रही है। सारा विश्व सुख शांति आनंद और प्रेम से भरपूर होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए वापिस सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।